अब आपको बेसिक सारी चीजें आ गई, आपके पास नाम आ गया है, आपके पास सब कुछ आ गया है। अब आपको ये करना है कि एप्लीकेशन प्रैक्टिकली कैसे होना है। तो यहाँ पे हमने क्या करके रखा है, स्क्रीनशॉट ले लेके रखे हुए सारी चीजों का कि कैसे प्रोसेस करते हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए इजी हो जाए। और फिर आपको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी कि ये होता कैसे है। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन के लिए स्टेप 1 है आपका सर्च mca.gov.in। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की क्या है, वेबसाइट है, ये अपनी एमसीए की वेबसाइट है, जहां पे आप सारे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और फाइलिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो पहले आपको सर्च करना है, सर्च करोगे तो देखो आपको ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, आप mca.gov.in सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद देखो आपको ऐसा पेज ओपन होगा, होम www.mca.gov.in। यहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज ओपन होगा, दिख रहा है आप लोगों को, ये एमसीए का मेन पेज ओपन हो गया है। लिखो मत, इसका आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगी, जो लिखना है मैं वो बताती हूँ, ये खाली आपको समझने के लिए है। फिर यहाँ पे अभी वर्जन 3 का पोर्टल है, ठीक है, वर्जन 2 और वर्जन 3 दो पोर्टल है अभी एमसीए के जो चल रहे हैं। तो जो हमको नाम रिजर्वेशन करना होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, उसका हम कहाँ करते हैं, वर्जन 3 पे एप्लीकेशन करते हैं। तो वर्जन 3 पे ना माय एप्लीकेशन करके एक टैब दिखेगा आपको, माय एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जब आप माय एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा क्या होगा, पेज ओपन होगा, जहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे और लॉगिन फॉर वर्जन 3 पे क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन पेज पे लेके जाएगा, जो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, मतलब ये ब्लू छोड़ दो, आपको ये जो पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड है ना वो दिखेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एमसीए सर्विसेज पे कर्सर लेके जाना है। वहां पे दिख रहा है आप लोगों को कंपनी ई फाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, कंपनी ई फाइलिंग क्लिक करना है। जब कंपनी ई फाइलिंग क्लिक करोगे तो आपको इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज पे जाना है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है स्पाइस प्लस फॉर्म रिजर्व नेम फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ये वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब ये ऑप्शन आपको याद नहीं रहेगा, इसके लिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रोसेस, सिलेक्ट माई सर्विसेज, उस पर आप जाओगे कंपनी फाइलिंग में, उसके बाद आप जाओगे इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में, फिर उसके बाद आप जाओगे स्पाइस प्लस फॉर्म रिजर्व नेम फॉर न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन। जब आप इतना सब कुछ सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, दिख रहा है आपको, फॉर्म का नाम दिख रहा है यहाँ पे, स्पाइस पार्ट ए नाम दिख रहा है फॉर्म का। देखो फॉर्म का पर्पस क्या है, नेम रिजर्वेशन। अब अगर आपको पढ़ना है कि एग्जैक्टली इसको भरने के पहले कि कैसे भरा जाता है, तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन किट होता है, हर फॉर्म का इंस्ट्रक्शन किट होता है, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो आप इसको रेफर कर सकते हो, इसको रेफर करके आप क्या कर सकते हो, भरना चालू कर सकते हो फॉर्म। अब जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर हमने देखो चेकलिस्ट देखा था, अब देखो उसमें कंपनी इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या पूछा है, टाइप ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनी होगी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो ये सिलेक्ट करना है। अनलिमिटेड कंपनी अगर होगी तो ये सिलेक्ट करना है, 1% कंपनी होगी तो ये सिलेक्ट करना है, अगर आपका फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनी होगी तो ये सिलेक्ट करना है, सेक्शन 8 कंपनी होगी तो ये सिलेक्ट करना है, निधि कंपनी है तो ये सिलेक्ट करना है, न्यू कंपनी अदर्स मतलब पब्लिक और प्राइवेट होगी तो आपको ये सिलेक्ट करना है, पार्ट 1 ऑफ सेक्शन 8 पार्ट, ये अभी जो है ना ये सारे अदर फॉर्म्स, ये आपको ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, आपका काम यहाँ तक है, यहाँ तक अगर आपने देखा तो आपको समझ जाएगा नेम रिजर्वेशन का। फिर यहाँ पे क्लास ऑफ कंपनी आपको सिलेक्ट करना है, पब्लिक या प्राइवेट, दो है, कोई एक ही रहेगा, या तो पब्लिक होगा या तो प्राइवेट होगा। तो अपने पास जो मैक्सिमम क्लाइंट आते हैं वो क्या करने के लिए आते हैं, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आते हैं, पब्लिक कंपनी नहीं, क्योंकि पब्लिक कंपनी का कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होता है, लोगों को वो अफोर्डेबल नहीं होता है। फिर यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, तो अपनी जो बाय डिफॉल्ट होंगी वो क्या होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होंगी, वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके नीचे देखो आपको सब कैटेगरी में पूछा है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है कि सब्सिडरी कंपनी, तो जो भी टाइप होगा रिस्पेक्टिव वो सिलेक्ट कर लो। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। यहां तक हो गया, आपका एक पार्ट खत्म हो गया। फिर उसके आगे आता है आपका सर्च एंड सिलेक्ट इंडस्ट्री सब क्लास। अब आपने ऑब्जेक्ट में लिखा ना कि कौन सा काम करने वाली है, तो मेरे अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं टाइप करूंगी एजुकेशन।
तो एजुकेशन के रिलेशन में ना बहुत सारे पॉइंट्स ओपन होंगे, तो मुझे क्या करना है, वो पॉइंट्स जो जो मेरे कंपनी को एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एनआईसी कोड आता है और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन आता है। अगर मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी होटल और रेस्टोरेंट, ऐसा एक एक वर्ड टाइप करूंगी, और फिर यहाँ पे इसका एनआईसी कोड आएगा, मतलब एनआईसी कोड दिखेगा, जो भी सूटेबल है मेरी कंपनी के लिए मुझे वो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एनआईसी कोड ले लेगा और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे देगा। ये क्लियर है? मैक्सिमम 3 एनआईसी कोड हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 कोड, उसके ऊपर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो एक एप्लीकेशन में। मतलब आपका एक कंपनी में मैक्सिमम 3 ऑब्जेक्ट का आप क्लॉज क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ये क्लियर हो गया? ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, सर्च एनआईसी कोड एजुकेशनल, मैंने आपको बोला, देखो यहाँ पे एजुकेशनल टाइप किया तो एजुकेशनल में को अलग अलग सर्विसेज आ गई, ये कोड के साथ आ गया। अनडिफरेंशिएटेड सर्विसेज प्रोवाइडिंग एक्टिविटी फॉर प्राइवेट हाउस होल्ड और ओन ओन यूज, नहीं कुछ और दिया है, मतलब सर्च नहीं हुआ अच्छे से ये। तो जो भी रहेगा आपका, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इसको और यहाँ पे जाके ऐड पे क्लिक करना है। ऐड करोगे तो वो एनआईसी कोड क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा। जैसे ही देखो अब यहाँ पे एक सर्विस कोड ले लिया 85500, ये क्या है, एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज, ये ऐसे दिखता है फिर, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे कितने एनआईसी कोड डाल सकते हो, मैक्सिमम 3, ठीक है। अब इसके आगे आपको देखो 2 नाम हमने मंगवाया था कंपनी से, 2 नाम दो, तो देखो उन्होंने क्या दिया है, 2 नाम दिया है, संकेत एड्यू प्राइवेट लिमिटेड, सूरज एड्यू प्राइवेट लिमिटेड, 2 नाम है ऐसे। तो इस सिचुएशन देखो प्राइवेट कंपनी है ना, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट वर्ड लगाना कंपलसरी है। अगर आपने प्राइवेट नहीं लिखा तो आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, एरर देगा फॉर्म पे कि आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। स्पेलिंग भी अगर गलत हो गई ना प्राइवेट लिमिटेड में, तो भी एरर देगा फॉर्म में, फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे ना लिखते वक्त जो आपका नाम है ना, उसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर स्पेलिंग गलत हो गई ना और नाम अप्रूव हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते हो। तो सबमिट करने के पहले एप्लीकेशन आप 3 से 4 बार वो स्पेलिंग को अच्छे से देख लो, स्पेस को अच्छे से देख लो और फिर सबमिट करो। तो आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि मुझे पहला है कि मेरे को यही नाम मिलना चाहिए, वो आप यहाँ डालोगे, और जो आपका सेकंड प्रेफरेंस होगा ये यहाँ पे रखोगे आप। दोनों में से जो भी मोस्ट सुटेबल आरओसी को लगेगा, आरओसी वो नाम क्या करेगी, अप्रूव करेगी, ठीक है। अगर ये पब्लिक कंपनी होगी ना, तो यहाँ पे ये वर्ड प्राइवेट आएगा ही नहीं, सिर्फ क्या आएगा, लिमिटेड आएगा, ठीक है। अगर ओपीसी होगी ना, तो यहाँ पे प्राइवेट के पहले ओपीसी फिर प्राइवेट लिमिटेड लिख कर आएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन है। अब एक बार आपने नाम लिख दिया ना, अब यहाँ पे अटैचमेंट का एक टैब है, आपने नाम लिखा ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाया, आरओसी को पता तो चलना चाहिए ना ऑब्जेक्ट क्लॉज किधर है, तो आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या करना है, यहाँ पे अटैच करना होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा एक पीडीएफ है ऑब्जेक्टिव्स का, बराबर। अगर आपके नाम में कुछ अलग वर्ड्स है, कुछ यूनिक वर्ड्स है या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जिसका सिग्निफिकेंस हमने लिया है, तो आपको वो भी यहाँ पे अटैच करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम करके। या तो ऑब्जेक्टिव्स में आप ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट करने के पहले ऊपर लिख सकते हो पैराग्राफ, अगर वैसा नहीं करना तो आप नया एक पीडीएफ बना लो और नए पीडीएफ में क्या करो, अटैच कर दो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लॉज लगाना कंपलसरी है, बिना ऑब्जेक्टिव के आपका ना एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज ये ध्यान से यहाँ पे लगा दीजिए। एक बार आपका अटैचमेंट लग जाएगा तो ये ऐसा दिखता है नीचे कि फाइल क्या हो चुकी है, अटैच हो चुकी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटो चेक पे क्लिक करना है। देखो डायरेक्टली सबमिट बटन ऑप्शन ओपन ही नहीं होता है, पहले आपको ऑटो चेक करना पड़ेगा नाम, कुछ एरर रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा, वो यहां से आएगा। फिर एक बार ऑटो चेक हो गया तो आप सेव करोगे, जब सेव करोगे उसके बाद सबमिट का ऑप्शन क्या होगा, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप ऑटो चेक पे करोगे ना, तो आपको ऐसे 3 टेबल नीचे बन के आ जाएंगे, एक एरर्स और इंफॉर्मेशन का, नेम सिमिलैरिटी और ट्रेडमार्क सिमिलैरिटी। अब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने जो कंपनी का नाम लिखा है ना, वो ऐसी कोई सिमिलर कंपनी है, ये इंफॉर्मेशन में दे दिया वो लोगों ने बहुत सारी चीजें। कुछ एरर रहेगा तो यहाँ पे भी एरर लिख के आएगा कि आपके फॉर्म में ये एरर है, ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि मेरी कंपनी कौन सी कंपनी से नहीं है इधर, अब मेरी कंपनी का जो नाम है वो कौन सी दूसरी कंपनी के नाम से मैच करता है, वो आपको इस टैब में दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया उसका, तो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है, देखो
क्या लिखा है, प्लीज नोट दैट द प्रपोज्ड नेम इज सिमिलर टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी और एलएलपी संकेत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमने क्या नाम रखा था, संकेत एड्यू प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने क्या बोला, संकेत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, सिमिलर नाम है, तो शायद आपको क्या नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने आगे क्या लिखा है, एज पर रूल 8A1D ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन का, प्लीज अटैच नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। आपको एनओसी लगाना है। एनओसी लगाने का मतलब वो क्या बोल रहा है आपको, कि ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी के पास जाइए, आप उनको बोलिए कि एनओसी दीजिए हमको, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम क्या है, संकेत एड्यू प्राइवेट लिमिटेड है, नाम सिमिलर लग रहा है, तो एनओसी दे दीजिए। कोई देगा आपको एनओसी? ऐसे कोई नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, बिना एनओसी के हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, क्योंकि नाम देखो खाली संकेत संकेत वर्ड कॉमन है, लेकिन इसका काम अलग है, मेरा काम अलग है ना, तो सिमिलर नहीं है ये खाली हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका कंपनी शायद सेम टू सेम है। एक बार देख लो एप्लीकेशन सबमिट करने के पहले, इनका काम अलग है, ये मीडिया, ये एडवर्टाइजमेंट वाले लोग और हम एजुकेशन वाले लोग हैं, तो एकदम अलग अलग है ना, खाली फर्स्ट वर्ड कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन में नहीं है। तो ऐसे उन्होंने क्या किए है, बहुत सारे यहाँ पे क्या लिख के दिए है, जो भी सिमिलर सिमिलर नेम है उनकी इन्फॉर्मेशन लिख के दे दिए। संकेत वर्ड के ऊपर अगर ट्रेडमार्क भी होगा तो वो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि देखो इस वर्ड के ऊपर ट्रेडमार्क है, शायद आपको नाम नहीं मिलेगा, या तो एनओसी लेकर आइए आप। ठीक है, अब इनिशियली मैं बता रही हूँ आपको एनओसी कोई नहीं देगा, पहले तो आप ढूंढोगे कैसे ना किसका ये एंटिटी है या नहीं है, और ढूंढने के बाद भी कोई एनओसी दे आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, देखते हो कि कौन से क्लास में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ट्रेडमार्क के 40 क्लास होते हैं। मैं एजुकेशन में आती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लास नंबर 35 है, और जिसने ट्रेडमार्क लिया है वो क्लास नंबर 25 में लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास अलग अलग है ट्रेडमार्क का। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होता है। ये जो पार्ट्स है दोनों, सिमिलर कंपनी का नाम और ट्रेडमार्क का सर्च करना, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। धीरे धीरे जब आप काम करना चालू करोगे उसके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आपका ये सब चेक करके हो जाता है, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को सेव करना है। सेव करने के बाद उसको क्या करना है, आपको सबमिट करना है। जब आप सबमिट करोगे तो आपको दो ऑप्शन पूछेगा, देखो, सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन, मतलब सिर्फ नाम रिजर्वेशन के लिए मुझे एप्लीकेशन सबमिट करना है। एक बार नाम अप्रूव होगा उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप चालू करूंगी। ठीक है, या तो फिर दूसरा क्या लिखा है, प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन, मतलब नाम के साथ ही साथ मैं कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन का जो आगे का स्टेप है ना, वो भी अब भी कर लूंगी, और एक साथ में एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगी। तो जनरली हमारी क्या प्रैक्टिस होती है इलीट गुरुकुल में, कि हम पहले क्या करेंगे, नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एक बार नाम अप्रूव हो जाएगा तो हमको श्योरिटी है ना कि ये नाम तो मिल गया। कभी कभी होता है कि आपको वो नाम नहीं मिलेगा, कुछ नाम आपके बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, जो मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं नहीं, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आगे प्रोसेस चालू करोगे, पेमेंट करोगे, नाम रिजेक्ट हो गया तो क्या ही मतलब है। इसके लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रैक्टिस है कि पहले नाम अप्रूव करा के ले लो। एक बार नाम अप्रूव हो चुका ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको क्या करेगा, पेमेंट के लिए वो रिडायरेक्ट करेगा। अब देखो पोर्टल पे पेंडिंग फॉर एक्शन करके एक टैब है, जहां पे आपका वो एप्लीकेशन दिखेगा जो अभी आपने सबमिट किया ना। ये देखो फॉर्म नंबर दिखेगा, नाम जो है वो दिखेंगे, एसआरएन दिखेगा, और यहाँ पे देखो स्टेटस क्या लिखा है, पेमेंट इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे जाके आपको पे फीस करके ऑप्शन है, पे फीस पे क्लिक करोगे तो आगे पेमेंट चैनल पे आपको डायरेक्ट करेगा, और वहां से जाके आपको पेमेंट करना है। नेम रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट की जो फीस है, आरओसी की जो फीस है वो कितनी है, 1000 रुपीज। वन एप्लीकेशन 1000 रुपीज का क्या है, आपको पेमेंट करना है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रोसेस द नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, मैं आपको भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगी 2 मिनट में।